साथियों नमस्कार। तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जीपी शर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हम लोगों की मूल पहचान है, भारत की मूल पहचान है, क्योंकि भारत जो अस्तित्व में आया है वह भरतजन कबीले के कारण ही इसका नाम पड़ा है, जिसका राजा सुदास था। तो मूल अब हम देखते हैं कि सभ्यता के प्रवर्तक कौन है। देखिए साथियों, वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक हैं आर्य। सभ्यता के प्रवर्तक कौन? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, अभिजात्य, स्वतंत्र, इस तरह से आर्य शब्द का मान्य है। आर्य सभ्यता बेसिकली वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक कौन है? आर्य। और आर्य का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ हो गया कुलीन, श्रेष्ठ, उदात्त, स्वतंत्र। अब एक प्रश्न उठता है कि वैदिक सभ्यता के स्रोत क्या है? स्रोत क्या है इसकी? वैदिक सभ्यता के स्रोत में सबसे पहले साहित्यिक प्रमाण। साहित्यिक प्रमाणों में सभी वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत आदि। चूंकि वैदिक साहित्य पूरा साहित्य क्या कहलाता है? वैदिक साहित्य। इस पर भी अपन चर्चा करें। वेदों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सोर्स के रूप में सबसे पहले वेद। दूसरा साथियों है पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व साक्ष्य। पुरातत्व साक्ष्यों में आपने सुना होगा कि वैदिक सभ्यता के जो प्रमाण हैं उनमें आपका हरियाणा से भगवानपुरा एक गांव मिलता है। भगवानपुर, जहां से मकान मिला है। पंजाब से भी कुछ प्रमाण मिले हैं, पंजाब से भी प्रमाण मिले हैं। साथियों, इसमें प्राचीनतम अभिलेखों की कुछ चर्चा होती है, वो वैदिक साहित्य के रूप में, वैदिक सभ्यता के प्रमाण के रूप में है। एक 1600 BC पुराना कस्य अभिलेख, क्या है? निर्माण को लेना, कस्य अभिलेख। इस अभिलेख में प्रमाण मिलता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। दूसरा है 1400 BC पुराना
भूगज कोई अभिलेख। इसमें साथियों वैदिक सभ्यता वाले जो देवता हैं उन्हीं के समान देवताओं का उल्लेख मिलता है। उनमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नासत्य को अश्विन के रूप में जाना गया है, अश्विन, इसको उल्लेख कैसे मिला है, अश्विन के रूप में। नासत्य जो है वो क्या है, अश्विन। 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये चारों देवता ऋग्वेद में भी है और ये भोगज को इससे भी प्रमाण मिल गया। ये मध्य एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ईरानी आर्यों की एक शाखा क्या है, इसीलिए ईरान को हम आर्यों का देश भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके मुख्य स्रोत हो गए इसके वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य हो। अब काल को लेकर के बात आती है। काल माने वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक। वैदिक सभ्यता के काल मैं यहाँ आपको कुछ प्रमाण दे रहा हूं। ये देखें, विंटर निज का नाम सुना होगा, विंटर निज। इस व्यक्ति ने कहा है कि आर्य जो आगमन हुआ था लगभग 2500 बीसी में हुआ था। एक पे ही हो गया। एक हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, इनका मतलब है कि आज 6000 साल पुरानी आ गए थे यहाँ 6000 बीसी में, और 6000 बीसी पुराने का प्रमाण है। और इन्होंने अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होमो फारेंस में आर्यों के आगमन संबंधी विचार पर अपना तर्क दिया कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, आर्कटिक होमो फारेंस। तो इस तरह से इनका एक विचार ये हो गया। साथियों मैक्स मुलर का नाम सुना होगा, मैक्स मुलर। ये मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यों का आगमन 1500 बीसी में हुआ। कब हुआ, 1500 बीसी। 1500 बीसी ये सर्वमान्य मत है। ठीक है। अब ये तो हो गया टाइम काल निर्धारण, ये हो गया उसकी प्रत्यक्ष साक्ष्य। अब अपने पास विचार आएगा कि आर्यों के आगमन संबंधी लोगों के अपने अपने व्यू क्या है। आर्यों के आगमन संबंधी व्यू में सबसे पहले यानी आर्यों का आगमन कहां से हुआ है। ठीक है, आर्यों का आगमन संबंधी विचार। अब इसको सहजता में ऐसे नहीं लेना, आपको कुछ समझना पड़ेगा। यूरोपीय इतिहासकार बार बार एक अपना प्रेशर बनाते हैं, बार बार इस बात का दावा करते हैं कि आर्यों का आगमन यूरोप से हुआ है। ये सारे साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं जिनका मत है कि हमारे ब्रिटेन का भारत पर आधिपत्य तभी रह पाएगा जब हम भारतीयों को यह समझाने में सफल हो जाए कि इनका आगमन हमारे यहाँ से हुआ है। अर्थात हम और आप एक ही हैं, आप हमारे अपने हो, आप लोग पहले वहां से निकल के आ गए हो, इसीलिए कोई बाहरी व्यक्ति आपके ऊपर शासन नहीं कर रहा। तो ये विचार था। तो इसमें जिन जिन लोगों के व्यू आते हैं उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पेंगा का नाम आपने सुना। पेंगा कहता है कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ है, जर्मनी। गाइल्स कहता है आर्यों का आगमन हुआ है डैन्यूब घाटी। डैन्यूब घाटी पर्टिकुलर देश इसकी बात करते हैं, ये हंगरी क्षेत्र से। अब अपने भारतीय विचारकों में
खास लोगों के नाम आपको जाने। सबसे पहले अविनाश चंद्र दास की बात मैं करता हूं। अविनाश चंद्र दास कहते हैं आर्यों का, अब ये राष्ट्रवादी विचारक है, इनका मत क्या है? राष्ट्रवादी विचारक जितने भी उनका मत ये है कि हम यह दावा करें हर हाल में हमारा ऐसा विचार आए कि हम यूरोपियों से भिन्न दिखाई दें, अर्थात अपने राष्ट्र को हम उत्कृष्ट लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अविनाश चंद्र दास ने कहा कि आर्यों का आगमन, इन्होंने पुस्तक लिखी थी ऋग्वैदिक इंडिया। क्या लिखी थी? ऋग्वैदिक इंडिया। उन्होंने कहा कि जो आर्यों का आगमन हुआ है वो हुआ है सप्त सिंधु प्रदेश से। साथियों इसको थोड़ा जानने के लिए प्रयास कर लीजिए कि आपको यहाँ मानचित्र से बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ये मानसरोवर झील है, यहां से निकलती है ये सिंधु नदी। ये आपका यहाँ पर पाकिस्तान है, सिंधु। अब सिंध में देखिए यहां से निकलने वाली एक तो निकल झेलम, चिनाव, रावी, चिनाव मिल जाती है। यहां से ये आपका व्यास और ये सतलज, सारी नदियां आके चिनाव में मिलती है, चिनाव। और इधर से आने वाली अफगानिस्तान से इसकी सहायक नदियां। तो 7 नदियों का क्षेत्र है जो सिंध और उसकी सहायक नदियां, इनको मिला के इस क्षेत्र को कहा गया है क्या? सप्त सिंधव प्रदेश। फिर देखिए गंगा नाथ झा, महामहोपाध्याय हैं झा। इनका कहना है कि आर्यों का आगमन ब्रह्म ऋषि देश से हुआ। अब ब्रह्म ऋषि देश क्या है? आर्यों के जैसे आगमन हुआ, सबसे पहले अफगानिस्तान आए, फिर ये सिंध प्रांत पाकिस्तान होते हुए ये हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में आए, उसके बाद तो ये मैदानी क्षेत्रों में गए। तो जब ये क्रमशः जैसे जैसे आए ब्रह्म ऋषि देश, फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र, मध्य देश, मध्य देश के बाद में ये पूरे यहाँ तक फैल गए और इस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया आर्यावर्त। क्या नाम दिया गया? आर्यावर्त। इसीलिए भारत का पुराना नाम आर्यावर्त माना जाता है। अब जरा देखिए आप, यहां विचारकों में गंगाधर, बाल गंगाधर, श्री बाल गंगाधर, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस पुस्तक में उन्होंने कहा, चूंकि राष्ट्रवादी विचारक थे तो बार बार उनसे पूछा गया बताइए आप बताओ, आप नहीं मानते हो कि यूरोप से अगर नहीं आए हैं आर्य लोग तो कहां से आए? तो उन्होंने कहा हम तो हिमालय से निकले हैं, उत्तरी ध्रुव वर्ग से निकले। तो इन्होंने अपने व्यू, अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिख दिया? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुव से। तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर का पार्ट है, जो नॉर्दर्न पोल है, वहां से बाल गंगाधर जी के अनुसार अब साथियों ये नाम आता है, वो नाम है, पॉपुलर नाम है दयानंद सरस्वती। (1824) में गुजरात के मौर्य में पैदा हुए दयानंद सरस्वती जी ने, इनका असली नाम मूलशंकर था और गृह त्याग के बाद
दंडी स्वामी पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज से दीक्षा ली, दंड धारण किया, आगरा में पहला उपदेश दिया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, भारत में पहला आर्य समाज की स्थापना की 1875 में उन्होंने पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। पहले इसको उन्होंने संस्कृत में लिखा था, बाद में केशव चंद्र सेन के अनुरोध पर इसको हिंदी में प्रकाशित किया। दूसरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। पुस्तकों में उन्होंने बताया कि आर्यों का आगमन तिब्बत क्षेत्र से हुआ। कहां से हुआ है? तिब्बत से। इनका विवाद किया तिब्बत। अब अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी चर्चा होनी है, नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम है? मैक्स। मैक्स मुलर को जब आप जानेंगे तो इनका विचार क्या कहता है? मैक्स मुलर का विचार कहता है, इन्होंने एक पुस्तक, इन्होंने लेख लिखा था, The lectures on the science of language। इसमें इन्होंने बताया कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया में जगह रही बैक्टीरिया प्रांत। क्या बताया? बैक्टीरिया, मध्य एशिया के बैक्टीरिया प्रांत। इस तरह से आर्यों के आगमन संबंधी विचार है। इनका अपलोड है जर्मनी से, क्या इसको आपने लिया तो हंगरी, डेनवर्दी घाटी, रमेशचंद्र दास ने रिवैदिक इंडिया में चंद्र प्रदेश, गंगाधर झा ने ब्रह्मर्षि इसके बारे में बताया। बाद में आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से बताया। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में तिब्बत को आर्यों का आगमन बताया। और उसके बाद मैक्स मुलर ने लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज में मध्य एशिया के बैक्टीरिया प्रांत को आर्यों का आगमन बताया। इस तरह से साथियों आपको ये जानना है कि आर्यों का आगमन हो गया जी। अब हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं किस तरह से। और ये हम क्या जान लिया? आगमन कहां से है, अलग अलग विचार है, काल निर्धारण क्या है, ठीक है। अब इसको, क्योंकि मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों का आगमन 1500 BC के आसपास हुआ है, वही प्रमाणिकता को ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ वैदिक युग, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, यह आप जान लीजिए। क्या? एक है ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 BC से 1000 BC तक। देखिए क्या खास बात है। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, ये 1000 BC से 600 BC। साथियों, एक तो आर्यों की भाषा को आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य भाषा क्या है? संस्कृत। दूसरा, ये जो काल है वो एक बड़े सरल सहज धर्म का काल है, बड़ी सरल प्रवृत्ति वाले उसका काल है। और इसलिए भी कह रहा हूं कि यहाँ प्रारंभ कैसा है? प्रारंभ ऐसा है कि ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता वो क्या है? ग्रामीण, कृषक,
पशुपालक। इससे पहले वाली क्लास जो मैंने आपको दी उसमें वैदिक युग से पहले की एक सभ्यता की चर्चा की, और सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि यह पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता, व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां इसके अंदर संचालित है। साथ ही उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नई सभ्यता में वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं वो क्या है? ग्रामीण है, कृषक है और पशुपालक। ठीक है, ये मूल विशेषता यहां से मिलती है। तो ये भाषा मूल संस्कृत सभ्यता की विशेषता आप देखेंगे, ग्रामीण, कृषक और पशुपालक सभ्यता। ऋग्वैदिक जो काल है उसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई, इसकी हुई है ऋग्वेद लिखा है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद अथर्व, अब इसमें क्या करना है आपको, ये सारा घटनाक्रम को देखेंगे, चार्ट बना सकते हैं अपन। क्या करें, वेद, उपवेद, उपवेद, और पढ़ने वाले पंडित और मैंने ब्राह्मण ग्रंथ रैणकों का पद हटाया है यहाँ से। वेदों में सबसे पहले आप देखें ऋग्वेद। ऋग्वेद के प्रवर्तक हैं ब्रह्मा या प्रजापति। ब्रह्मा या प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं। उपवेद है आयुर्वेद। पढ़ने वाला पंडित होता था होता या होत्री, होता या होत्री। अगर ये आयुर्वेद है तो इसमें क्या होगा, एक तो देवस्ती है, देवस्ती, और दूसरा इसमें चिकित्सा। क्या है, चिकित्सा। आयुर्वेद क्या है यहाँ पे, चिकित्सा शास्त्र पहला। दूसरा सामवेद, सामवेद के प्रवर्तक है नारद मुनि। नारद मुनि अगर आपको मिल रहे हैं तो यहाँ वेद उपवेद जो होगा वो गंधर्व, पढ़ने वाला पंडित जो होता था वो उद्गाता। विषय क्या है इसके अंदर, संगीत कला। क्या है यहाँ पे, संगीत। उसके बाद है विश्वामित्र, उपवेद देगी इसका धनुर्वेद। पढ़ने वाला जो पंडित है वो अधवर्री, अधवर्री। विषय क्या है, एक तो धनुर्वेद है, धनुष्पाणी मानी युद्ध कला, एक विषय। दूसरा विषय है इसमें कर्मकांड। कैसे निकाले, ये जो विश्वामित्र वो पंडित हैं और ये कर्मकांडीय विधियों के बारे में बताते हैं। ठीक, उसके बाद आपका अथर्व, प्रवर्तक विश्वकर्मा। उपवेद का नाम क्या है इसका, शिल्पवेद। पढ़ने वाले पंडित क्या है इसके, ब्रह्म या ऋषि का है। और इसे देखिए दो मिलेंगे आपको, भवन निर्माण, भवन निर्माण,
इसको बोलते वास्तुकला। क्या कहेंगे? वास्तुकला। और दूसरा विषय है जागरूकता। देखिए, अगर आपने चार्ट तैयार किया तो आपको वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, इससे वो आप प्रश्न बना पाएंगे। ऋग्वेद है तो प्रजापति ब्रह्मा इसके प्रवर्तक हुए और इसका उपयोग आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा। साथ में चूंकि यहाँ ब्रह्मा जी है, देवस्तुति का उल्लेख मिलेगा, तो देवस्तुति यहाँ पर पढ़ने वाला पढ़ने तो होत्रीय होगा। सामवेद में आप नारद, सामवेद को संगीत से जोड़ेंगे तो नारद जी क्या करते थे? नारायण क्या करें? केवल भजन गाते हैं, संगीत करते हैं। तो ये नारद जी आए, तो यहाँ गंधर्वों का काम क्या है? देवता और गंधर्व ये सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, गागा करते हैं, तो ये उद्गाता कहलाते हैं। जैसे क्या निकला इसमें से? संगीत। तो संगीत के सभी रागों की बात करें या संगीत के जितने भी स्वर है उस सबका जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। उसके बाद आपका अजुर्वेद, अजुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र हैं, और धनुर्वेद इसका, धनुर्वेद माने धनुष बाण बनाने का। अब एक चीज आपको बताता हूं मैं, ऋग्वेद में दशरथ युद्ध का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में एक बात और महत्वपूर्ण मिलती है कि जब आर्यों ने अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ को बना लिया, तो विश्वामित्र उससे क्रोध हुए और उनके विरोधी खेमे में चले गए। अर्थात उनके विरोध में जो लड़ रहे थे, तो इनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? इनके विरुद्ध 5 आर्य कबीले, 5 द्रविड़ कबीले लड़ रहे थे। और उसमें जो भरतजन था, भरतजन का राजा सुदास, उस युद्ध में विजय हुआ, आर्यों की यहाँ पर विजय हुई एक तरह से। तो ये जो प्रमाण मिलता है। और एक चीज देखिए आप, ऋग्वेदिक में आप जाएंगे, ऋग्वेद में जब जाएंगे तो ऋग्वेद के अंदर एक बात है कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं है, कर्म के आधार पर है। जैसे गुरु वशिष्ठ हो या गुरु विश्वामित्र हो, दोनों ही धनुर्धर थे, दोनों ही योद्धा थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन जब वृद्ध हो गए तो अपनी उसी कला को जो उन्होंने, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ता है और कुश्ती लड़ते लड़ते जब वृद्ध हो जाता है तो कोच बन जाता है, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलते खेलते कोच बन जाता है, एक बैडमिंटन प्लेयर कोच बन गया। तो ठीक वैसे ही जब वो कोच बन जाते थे, जो ज्ञान बांटता है वो पंडित कहलाता है। अर्थात जब तक खिलाड़ी है तब तक, जब तक कौशल है तब तक क्षत्रिय है, और जब उस कौशल को क्या कर रहे हैं? दूसरों को देना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण या पंडित बन जाते हैं। तो चाहे वो विश्वामित्र हो चाहे गुरु वशिष्ठ हो, ये सभी पहले क्षत्रिय, उसके बाद क्या थे? ब्राह्मण थे। ऋग्वेद में एक युक्ति लिखी मिलती है, इसमें लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। एक व्यक्ति लिखता है कि मैं स्वयं सेना में हूं, मेरे पिता पांडित्य कार्य करते हैं, माँ मेरी खाना बनाने वाली है, मेरा भाई व्यापारी है, माँ हमारी खाना बनाती है सबके लिए और हम साथ बैठकर खाते हैं। अर्थात हम चारों वर्ण के लोग एक ही घर में हैं और एक घर में एक साथ रहते हैं। जो जैसा कर्म तय करेगा, कर्म से उसका वर्ण का निर्धारण हो जाएगा। इस तरह से ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख होता है। तो ये चार्ट अगर आपने कोशिश करके याद किया तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन में क्या आता है? भवन निर्माण कला का उल्लेख किस वेद में, किस वेद में? अथर्ववेद का वेद है। प्रवर्तक कौन? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा वही है जिन्होंने भगवान कृष्ण के आदेश पर सुदामा जी का महल बना दिया था। तो जो विश्वकर्मा देवताओं के भवन निर्माता थे, तो इसलिए यहाँ पर क्या वास्तुकला, भवन निर्माण कला। और चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अथर्ववेद के अंदर कर्मकांड से जुड़ी हुई जादू टोने की जो विधियां हैं, वो जादू टोने का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ मैं साथियों आपको ये चार्ट मैंने इसलिए बताया कि आप पैरेलली में कुछ बात करूंगा, ऋग्वेदिक काल में बात करूंगा। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में आते हैं। क्या विशेषता है ऋग्वेदिक काल की? प्रमुख विशेषता अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले धर्म का स्वरूप सरल सहज था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो प्रशासन और राजनीति कैसी थी? प्रशासन का स्तर 5 कैसे 5? सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद देश, इसके बाद जन, इसके बाद राष्ट्र। शब्द का उल्लेख मिलता है कि जो पर है वहां तो 4 मूल मिलते हैं। ऑथेंटिक पुस्तकों में 4 की बात की गई है, पर कई जगहों पर प्रश्न आया है और व्याकरण में अगर प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर कुल का मुखिया कुलक होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का मुखिया विस्पति, जन का मुखिया जन होता था और राष्ट्र का मुखिया सम्राट होता था।
तो अलग अलग क्षेत्रों में, तो यहाँ सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या मिलती है? कुल मिलती है। कुल का मुखिया कुलपति है, यानी परिवार, परिवार का मुखिया एक ऋग्वेद में भाषा, जैसे मैंने कहा संस्कृत मिलती है, संस्कृत मूल भाषा है। पूजा के रूप में अगर बात करेंगे तो सबसे प्रिय देवता के रूप में इंद्र का उल्लेख मिलता है। अर्थात आर्य लोग कौन है? प्रकृति पूजक, प्रकृति पूजक। पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पिता प्रभावशाली है, पिता के नाम से सारा वंश चलता है, पितृसत्तात्मक समाज का उल्लेख मिलता है। महिलाओं को पढ़ने की मौके मिलते थे, अर्थात पढ़ी लिखी महिलाओं का अवसर वहां पर मिला है। जैसे लोपामुद्रा की, घोषा की बात करें, है ना, गोपाला की बात करें, तो लोपामुद्रा जो एक विदुषी महिला है जिसके बारे में उल्लेख मिलता है, बाद में अगस्त ऋषि से उनका विवाह का प्रमाण मिलता है। अगस्त ऋषि वही है जिन्होंने भगवान राम को युद्ध कौशल के लिए जो अद्भुत शक्तियां प्रदान की थी, अद्भुत जो है हथियारों को, देवी हथियारों को उपलब्ध कराया। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित तौर पर कुछ बातों की प्रमाणिकता भी है। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, आर्य लोग प्रकृति पूजक हैं, इंद्र वर्षा के देवता है। दूसरे देवता वरुण, अग्नि है। दूसरे देवता कौन है? अग्नि है। अग्नि को मध्यस्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्यस्थता करने वाला। मध्यस्थता इसलिए कि जो भी आहुति दी जाती थी वो एक देवता को लेकर के आहुति दी गई, दूसरे तक पहुंचा दी। एक व्यक्ति लेकर के अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थना को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने जो चाहता है वो देवताओं तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है? अग्नि देवता का सहारा ले रहा है। तो जहां इंद्र के लिए 250 सूक्तों का उल्लेख मिलता है, वही अग्नि के लिए 200 सूक्तों का। अग्नि का क्या है? 200 सूक्तों का उल्लेख मिलता है। जन शब्द का उल्लेख देखेंगे आपको, जन शब्द का उल्लेख मिलता है 275 बार। विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार। इसी तरह से गौ शब्द का उल्लेख 174 बार। इसी तरह से कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार। पृथ्वी का उल्लेख 1 बार। राजा का उल्लेख 1 बार। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार। ब्राह्मण का उल्लेख 9 बार। क्षत्रिय का उल्लेख 3 बार। वैश्य का उल्लेख 1 बार। शूद्र का उल्लेख 1 बार। यानी ऋग्वेद में जिन जिन शब्दों का जिस तरह से प्रमाण मिलता है कि ये शब्द इतनी बार प्रमाण इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा ये शब्द तो है ही, इन शब्दों के अलावा तीसरा जो प्रमुख देवता जैसे मैं बात कर रहा हूं वरुण। इंद्र, अग्नि, वरुण निश्चित क्रम है, जैसे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और उसका तहसीलदार, बस सोपान जैसा है, ये ध्यान रखना। सबसे प्रमुख देवता आर्य कौन है? इंद्र है। आर्य लोग प्रकृति पूजक है, इसलिए वर्षा के लिए, पाक के लिए अग्नि और हवा उठाने वाले के लिए वरुण देवता। ये ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवताओं की बात हो रही है। ऋग्वेद में हिमालय की हिमवंत और मुजवंत चोटियों का उल्लेख मिलता है। इसका मिलता है हिमवंत और मुजवंत। आर्यों का सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ, सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस, जो एक पौधे से प्राप्त होता था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भांग होती होगी, पर ये सोमरस का उल्लेख क्या ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस आर्यों का। इसके अलावा आर्य समाज में, आर्यों के समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, प्रचलित रही।
बाल विवाह और प्रतापना प्रचलित नहीं थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली, अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। अमाजू, अमाजू दूर क्षेत्रों तक व्यापार करने वाले व्यापारी को पणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पणी कहा जाता है। इसी तरह से जुते हुए खेतों को उर्वरा, जुते हुए खेतों को उर्वरा। हल से बनी हुई नाली को सीता, हल से बनी नाली को सीता। ये क्या है? जुता खेत, जुता खेत नाली। हलवा यानी कृषक, हलवा कृषक, इसके लिए कीनांश शब्द का प्रयोग किया। कीनांश। हल के लिए लांगल, लांगल। गोबर की खाद के लिए करीस, करीस शब्द का प्रयोग होता है। बादल के लिए पर्जन्य, बादलों के लिए पर्जन्य। इस तरह से विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल वैदिक काल में किया जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सूक्त कहा जाता है, सूक्त माने ऋचाओं का समूह। सूत्र नहीं कहना है, सूत्र नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं, ये सूक्त है। सूक्त किसे कहते हैं? किसी एक बात को पूर्ण कहने के लिए 4, 5, 10 श्लोकों का कोई समुच्चय अगर हो जो पूरी बात कह सके, जैसे नीति श्लोकों का एक समुच्चय एक ऋचा कहलाएगा, एक सूक्त कहलाएगा। उत्तर विधेयो यत्र विद्याभ्यासे परोपकारे च उद्धरणत्व कार्य परनिंदाय परनिश्चय किम संपाद्य मनुजे विद्यालत्तम यस्पुण्यकः सर्वगुणनाशी लोभ शस्त्रचक्रः काम। इस तरह से एक ऋचा पूरी एक सूक्त। अब देखिएगा इसका पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन, दूसरा 7वां मंडल प्राचीन, प्राचीन। तीसरे मंडल से, तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। क्या लिया गया? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी तरह से 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष क्या है? 4 वर्णों का उल्लेख, 4 वर्णों का उल्लेख होता है। वर्ण व्यवस्था वंशानुक्रम, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पांडित्य कार्य करे, क्षत्रिय जो युद्ध लड़े, वैश्य जो व्यापार करे, और शूद्र जो इन तीनों की सहायता करे। अर्थात शूद्र शब्द का मतलब है सहायक। शूद्र शब्द कोई गाली नहीं, किसी के लिए कोई अपमानजनक सूचक शब्द नहीं है। यह शूद्र का आशय है क्या? सहायक, यानी जो क्रियाओं में सहायता करता है। ब्राह्मण की भी सहायता करे, क्षत्रिय की भी करे और व्यापारी की भी। अभी जरा देख, ये मंडलों में जैसे हमने बात की, वैसे ही यहां पर ऋग्वैदिक काल में
जो राजा होता था उसकी सहायता के लिए विद्वान लोग होते थे और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते थे, उन्हें रत्नी कहा जाता। क्या कहते थे? रत्नी कहा जाता। उनकी संख्या 12 होती थी। रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? 12। सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। फिर देखें आप नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों में सबसे पवित्र, आपने सुन रखा हो गंगा सबसे पवित्र है, गंगा नदी को मानते हैं। और ऋग्वैदिक काल में यहाँ सरस्वती, कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा। सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख मिलता है, इसे नदीत्मा कहा गया है। सबसे प्रसिद्ध सिंध नदी, कौन सी नदी है? सिंध नदी का उल्लेख मिलता है। इस नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा, और यमुना 3 बार वर्णन की गई। साथियों, इसमें एक चीज और जानिए, ऋग्वैदिक नाम भी अलग है। कुरुम को नाम दिया गया, कुंभा को काबुल नाम दिया गया, सतलज को सतुद्री नाम दिया गया, सिंधु को सिंधु कहा गया है, झेलम को वितस्ता कहा गया है, चिनाब को अस्किन कहा गया है, रावी को परशुणी कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है और सतलज को सतुद्री। ऐसे नाम क्या है? गंडक को सदा नीरा कहा गया है। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक नाम नदियों के मिलते हैं, अर्थात इसमें 25 नदियों का एक सूक्त के अंदर उल्लेख मिला है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सिंधु आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि आर्य क्या थे? कृषक, ग्रामीण, पशुपालक थे। तो सिंध और उसकी सहायक नदियों में उनकी कृषक और पशुपालक गतिविधियां संचालित होती। वस्तु विनिमय प्रचलित था। क्या था? वस्तु विनिमय। वस्तुओं के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन एक तो धातु मुद्रा और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो गाय। गाय को अगन्य कहा गया है। गाय को क्या कहा गया? गौ को अगन्य, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। गाय को पूजा जाता था, पवित्र माना जाता था। विनिमय में किसी के पास अगर गाय है तो सबसे धनी आदमी, अर्थात सबसे प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में लाखा बंजारा का जो प्रमाण मिलता है उसी आधार पर मिलता है। अब यहां देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि गाय को अगन्य कहा, गाय का मांस विशिष्ट लोगों के लिए परोसा जाता था, अर्थात ये मांस का भक्षण भी करते थे, पर मूलतः यह फसलों में शाकाहारी थे। ठीक है, इस तरह से ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि धर्म का स्वरूप बड़ा ही सरल सहज है। उत्तर वैदिक काल में आते ही धर्म का स्वरूप कैसा हो जाता है? जटिल हो जाता है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताई दिया। यहाँ कर्मकांड प्रारंभ हो गया, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो गई, बलि व्यवस्था प्रारंभ हो गई, यहाँ पर जातीय अस्तित्व में आ गई, गोत्र अस्तित्व में आ गए, श्राद्ध व्यवस्था प्रारंभ हो गई। क्या हो गया? श्राद्ध। तो श्राद्ध व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि श्राद्धों में दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने श्राद्धों को पहली बार प्रारंभ किया। और उत्तर वैदिक काल में आई हुई जटिलताओं के विरोध स्वरूप ही इतना ज्यादा जटिलताएं आ गई कि इसके विरोध के रूप में क्या हुआ है? बिहार के मगध क्षेत्र में 64 संप्रदायों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही यहाँ एक लोहे का आविष्कार किया है, इसको लोह कहा गया। लोह जो कहा जाता है वो तो उसके लिए कहा गया लाल रंग है, जो तांबे के लिए। और उधर आप देखेंगे तो लोहे के लिए क्या है? काला एस कहा गया है। तो काला एस माने काले रंग का था लोह, तांबा ब्राउन कलर का था, लाल रंग का था, तो लाल एस कहा गया है। तो यहाँ एक प्रश्न उसको लेकर आता है, लेकिन उन्होंने उत्तर वैदिक काल में एक तो लोहे का आविष्कार कर लिया,
लोहे की खोज कर ली सो, ठीक है ना। अच्छा, मनोरंजन के लिए ये रथ दौड़, घुड़दौड़ और भूत कीड़ा, रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत और भूत कीड़ा का इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से साथियों ये पूरा उत्तर वैदिक काल जैसे ही एंड होता है, जहां वर्ण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप की जटिलताओं के कारण, ये जाति व्यवस्था और कर्मकांड के कारण नए संप्रदाय सतमाए, बौद्ध और जैन। साथियों नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी वो बौद्ध जैन पर होगी। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।